वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। कहते हैं 27वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं, क़ियास सराइयों से गुरेज किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी, इस पर अमल दरामद होगा। सिविल और क्रिमिनल मुकदमा 2 और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला, तमाम जजेस की शिरकत, सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस का अहदाफ हासिल करने का अज़म, फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब। और वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास, कहा पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितने की फितनाबाजियां खत्म हो रही हैं, घुस बैठियों की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते, अमली काम करना पड़ता है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर वार, कहा नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल से भी कम जलाओ घेराव, महंगाई, लाकानूनियत इनके तोहफे थे। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक हर दिन डूब रही थी, अब 91,000 से ऊपर चली गई, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है। गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसानों की नाराजगी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। अगर खफा होते तो किसान कार्ड के लिए इतनी दरखास्तें ना आती। किसान गंदम उगाएं, मुनाफा मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, लंदन से अमेरिका रवाना, चंद रोज कयाम करेंगे। वजीर आजम ना बनने से मुतालिक सहाफी के सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। वजीर आजम कल सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ 2 तरफा मुलाकात भी मुतवक्के। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। वजीर आजम दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान जाएंगे। COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पीटीआई का जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर 2 नाम भिजवाने की तजवीज मंजूर कर ली। नामों का ऐलान बानी पीटीआई की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद किया जाएगा। उमर अयूब की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, कहा पीटीआई में सिर्फ बानी का ब्लॉक है। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना का इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज है। हुकूमत आईनी मामलात पर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के लिए पुरअज़्म। मुजव्वज़ा तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। मुराद अली शाह का आइन से निगरान हुकूमतों के ऑप्शन को बाहर निकालने का मुतालबा, कहा निगरान हुकूमत का कोई फायदा नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ नहीं जानता, सिर्फ मीडिया से सुना। माजी में खत ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। ऐसी चीज की हिमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान क्रिकेट में नई हलचल। बोर्ड से इख्तलाफात के बाद व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी। टीम सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफ वजह बनी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। बोर्ड के मुस्तकिल तकर्रुरी के लिए मकामी कोची से राबते। मोहम्मद रिजवान ने क़यादत को एजाज और चैलेंज करार दिया, कहा कभी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। कैंगरूज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद परवाज। पहली बार 91,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। मुनाफे के हसूल के लिए मार्केट फरोख के दबाव में आई तो सतह बरकरार न रख सकी। 201 पॉइंट्स का इजाफा 90,195 पर बंद।
लाहौर में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। स्मोक के बायस स्कूलों के औकात तब्दील। पंजाब हुकूमत का इमरजेंसी अलर्ट जारी। शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। मरियम औरंगजेब बोली, भारत से स्मोक हवा के नतीजे में लाहौर में आ रही है, जिससे आलूदगी में एकदम इजाफा हुआ। अमराज क़ल्ब और सांस के मरीज खुली हवा में ना जाएं। बच्चों को मास्क के बगैर स्कूल ना ले जाएं। वजीर आला पंजाब की तमाम तवज्जो पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ पर है। सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। अपने घर की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे का अल्लाह ही हाफिज हो। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। विफाकी हुकूमत पर भी तंज। कहा, तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है, असल में मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हर वक्त मरियम नवाज का राग अलापने के बजाय अपने वजीर आला की कारकर्दगी का हिसाब दें। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। क्या 11 साल में सूबे में कौन सी तब्दीली और इनकलाब लाए हैं, कौम को बताएं। कराची के इलाके डिफेंस के रेस्टोरेंट में दो फैमिलीज में झगड़ा। खवातीन और मर्द गुत्थम गुत्था। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक होम सेक्रेटरी की मुदाखलत पर पुलिस एक फैमिली को लेकर थाने पहुंची। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी। सहूनी फोर्सेस की अलशाती कैंप पर बमबारी। बहतुल्लाहिया, जवालिया और नसीरात पर भी हमले। 3 सहाफ़ियों समेत मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने कमाल उद्वान अस्पताल के तिबी अमले को मुल्क बदर कर दिया। लिबनान में इसराइल का कत्लेआम। तारीखी शहर वादी सौर पर बमबारी। 7 शहरी शहीद। बैरूत, सेदा और वादी बेका पर भी हमले। मजीद 2 बस्तियों को धमाके से उड़ा दिया। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 30 हो गई। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। करियात, शमोना और अल जलील में सायरन बज उठे। अमरीकी सदारती इलेक्शन 1 हफ्ते की दूरी पर। इंतखाबी मुहिम जोरों पर। न्यूयॉर्क में ट्रंप का बड़ा सियासी शो। एलॉन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा दिया। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने मैदान लगाया। डोनाल्ड ट्रंप को फिर तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मरियम नवाज ने लाहौर और मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को वैक्सीन पिलाई। मरियम नवाज ने बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया, गिफ्ट्स दिए, पोलियो वर्कर से मुलाकात भी की। पहला टेस्ट हारने के बाद लगा इससे बुरा नहीं हो सकता। जीत का ये मतलब नहीं, सब कुछ बदल गया। मजीद बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। कप्तान पाकिस्तान टेस्ट टीम शान मसूद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, इनफरादी परफॉर्मेंस भी तभी अच्छी लगती है जब टीम कामयाबी हासिल करे।